अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 4, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व होंगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ। सबसे पहले आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले ये टेबल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें यूज़ होगा। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी इसमें यूज़ होगा। और एक ये टेबल, इसने वो कह रहा है फाइंड करे डोमेन एंड रेंज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन फाइंड करने के लिए जो मैंने आपसे स्क्रीनशॉट लिया वो मैं बता दूँ। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये नोट कर ले। डोमेन ऑफ रियल फंक्शन इज़ ऑल रियल नंबर √2 हमेशा याद रखें। √2 की वैल्यू 1/2 होती है और ये 0 से बड़ा डिजिट है। अब इस डोमेन एंड रेंज में जब हम सोल्व करेंगे, अगर x ग्रेटर होगा तो नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और अगर x लेस होगा किसी भी डिजिट से तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। यहाँ और यहाँ कोई भी डिजिट आ सकता है। द रेंज ऑफ अंडर रूट इज़ ऑलवेज 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। याद करें, अल्लाह के अंदर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी रेंज यही कहलाएगी। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जब हमने डोमेन एंड रेंज निकाली है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमने स्मॉल वैल्यू का लिखना होगा, यहाँ पे लार्ज वैल्यू का। और एक ये भी याद रखें, माइनस इन्फिनिटी छोटा है और +1 बड़ा है। माइनस वो होते हैं जो 0 से पहले आते हैं, -1 -2। ये सारी वैल्यू छोटी हैं, 0 से 0 ग्रेटर है। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 करवा दूँ। g of x = x² -4। x² -4 जब हम इसको सोल्व करेंगे, x² -4 ग्रेटर दैन 0। अब x² -4 था, दूसरी तरफ गया +4 और इसका जब हमने स्केयर ले लिया तो x आ गया 2। जब स्केयर अंडर रूट का साइन ख़त्म होगा तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा x ग्रेटर होगा और जब माइनस साइन आ जाएगा हमने x माइनस में नहीं लिखना। x को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रल साइन है, ये ऑपोजिट हो जाएगा इस तरह से। अब x का आंसर आ गया ग्रेटर दैन 2, x का आंसर लेस दैन -2। अब इसका ये देखिए, सबसे पहले जब x ग्रेटर होगा, ये 2 यहाँ पे जा रहा है। जब x ग्रेटर होगा तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और ये इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब x लेस दैन 2 होगा -2 लेस दैन है तो -2 से लेकर हम लोग जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। क्योंकि यहाँ पे x छोटा है इसलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इसकी डोमेन आ जाएगी। ये इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये डोमेन आ जाएगी। इन्फिनिटी से पहले ये ब्रैकेट्स लगानी है। अगर कोई नंबर हो तो ये ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ। इन्फिनिटी यहाँ पे है, यहाँ पे ये ब्रैकेट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये ब्रैकेट। और रेंज मैंने आपको यहाँ पे पहले ही लिखवा दी। रेंज ऑफ अंडर रूट इज़ ऑलवेज 0 to infinity। अब क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट, फिर अंडर रूट आ गया, इसकी रेंज अंडर रूट का साइन देख के पता लग जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। और इसकी डोमेन निकालने के लिए x +1 ग्रेटर दैन 0, +1 था, दूसरी तरफ गया तो -1। अब x ग्रेटर है, जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। यहाँ पे -1 x की वैल्यू ग्रेटर थी तो प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे मैंने आपको बताया फर्स्ट वेब पे हमने स्मॉल वैल्यू लिखनी है, सेकंड पे लार्ज। -1 स्मॉल वैल्यू है, ये पहले आएगी और इन्फिनिटी लार्ज वैल्यू है। इन्फिनिटी चलता जाएगा, बड़ी वैल्यू है तो ये बाद में। ये आगे इसकी डोमेन और रेंज। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में x -3
ये भी अंडर रूट के फंक्शन में आता है। इसकी भी रेंज हम लिखेंगे 0 to infinity, 0 से लेकर इन्फिनिटी। और ये रियल नंबर है, मैंने आपको अभी बताया इस क्वेश्चन में कि जब रियल नंबर की वैल्यू डिस्कस करेंगे तो रियल नंबर आ जाते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसकी डोमेन एंड रेंज हो गई। अब ये भी लिखते हैं, जब ये वही वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी, जब x ग्रेटर होगा तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, x लेस होगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम डिस्कस करेंगे उसमें है 6x + 7। 6x + 7 जब हम 6x + 7 को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या वैल्यू पुट करनी है, -2। जब हम इसमें -2 पुट कर देंगे, -2 + 7 तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5। जब इसके -2 जब इसके अंदर पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। अब इसका हम नंबर लाइन से देख कर तो इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी डोमेन, फिर इसकी डोमेन, ये फिर इसकी रेंज, फिर इसकी रेंज। अब 6x + 7 के डोमेन फाइंड करेंगे। 6x हमारे पास यहाँ पे कहीं आएगा 6x, और यहाँ पे x ग्रेटर है 6 से लेकर x लेस है। जब लेस होगा तो माइनस इन्फिनिटी तक, 6 से माइनस इन्फिनिटी छोटा है पहले लिख देंगे, और 2 बड़ा है तो बाद में लिख देंगे। सॉरी 6 नहीं, ये वाला नंबर काउंट होगा, ये वाला और ये वाला। अब इसके डोमेन यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। अब इसके डोमेन 4 - 3x, x की जगह क्या है -2, यहाँ पे -2। अब ये देखता है इस साइड पे रहेगा कि इस साइड पे। जब -2 है, x यहाँ पर ग्रेटर है, x ग्रेटर होगा तो प्लस इन्फिनिटी, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको जब हम टोटल फाइंड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जब इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा था 5। पहली वैल्यू, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही उतर जाएंगी। इन्फिनिटी वाली मैं आपको फिर ये डिटेल से बता दूँ, माइनस इन्फिनिटी 5 आ गया। माइनस इन्फिनिटी इसलिए आया क्योंकि ये हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा था। माइनस इन्फिनिटी छोटा है इसलिए पहले लिखते हैं। जब -2 को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 से लेकर इन्फिनिटी मतलब 10 के बाद बहुत सारे नंबर चलते जाएंगे जो 10 से भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 10। ये इसकी आगे डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 जब हम सोल्व करेंगे x - 1 सबसे पहले इनके निकालते हैं डोमेन। x - 1 ये 3 है। डोमेन निकालने के लिए पहले इसको देखेंगे, रेंज निकालने के लिए यही वैल्यू इसने पुट कर देंगे। अब डोमेन निकालने या 3 आता है यहाँ पे। अब देखना इसने इस साइड पे जाना है कि इस साइड पे। x लेस देन है, जब लेस देन होगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी छोटा है, 3 बड़ा है पहले, माइनस इन्फिनिटी और +3। जैसे मैंने ब्रैकेट्स लगाई है आपने ऐसे ही लगानी है। ये इसकी डोमेन, साथ में इसकी डोमेन निकाल ली थी। इसकी डोमेन में फिर 3 अब कहाँ, ये 3 है तो यहाँ पे x ग्रेटर है। जब x ग्रेटर होगा तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसकी रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। जो x की वैल्यू को इसके अंदर हमने पुट कर दिया तो इसका आंसर आया 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। और जब ये वाला 3 हमने इस वैल्यू में पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 7 से इन्फिनिटी। ये वाली इन्फिनिटी साइन वैसे की वैसे ये आ गई हमारे पास 3। आप क्वेश्चन नंबर 7 इसका सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें एक कंडीशन दे दी हुई है आगे। अब ये वाला सवाल समझाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ, जब डोमेन हमने निकालनी है, डोमेन किस तरह से निकालेंगे। जिस सवाल में कंडीशन दी जाएगी इसकी डोमेन ऐसे लिखेंगे, कंडीशन, ये जो वैल्यू दी गई है इसको कंडीशन कहते हैं।
रियल नंबर में से वही वैल्यू माइनस कर देंगे जो कंडीशन में दी जाएगी, ये ऐसे डोमेन निकल जाएगी। और रेंज, जिस रेंज निकालने का क्या तरीका है, जिसमें कंडीशन दी होगी फॉर एग्जांपल 4, तो सवाल में x की जगह 4 पुट कर देंगे। ये सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर देंगे, और जो भी जवाब आएगा रियल नंबर में से वो जवाब माइनस कर देंगे। जहाँ कंडीशन आएगी वहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब ये वाला सवाल मैं सबसे पहले आपको समझाऊँ। डोमेन निकालने के लिए मैंने अब आपको अभी बताया, डोमेन हमने इस तरह से निकाली है, जो कंडीशन दी गई होगी रियल नंबर में से वो माइनस कर देनी है। डोमेन रियल नंबर माइनस ये ब्रैकेट लगा के -1, ये डोमेन वाली रेंज निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए x नॉट इक्वल टू -1, x में सिर्फ -1 ही आएगा, बाकी सारे रियल नंबर आएंगे। इसके लिए जब हमने इसकी मितंबे की तो ये आगे 1 कैंसर, x+2 बचिया, x+2 में -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। रेंज -1 को जब इसके अंदर पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा रियल नंबर में से वो माइनस कर देंगे। ये आगे इसकी रेंज। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले रियल नंबर में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। रियल नंबर में से ये वैल्यू माइनस कर दी, डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज निकालने के लिए ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम रेंज में लिख देंगे। रियल नंबर माइनस वही जवाब कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। x के -16, x -4, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b। इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, x+4 था, कंडीशन में क्या था 4, हमने x की जगह 4 पुट कर दिया तो क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। तो रेंज में से रेंज -8 ब्रैकेट्स यही वाली यूज़ करनी है। MCQs के लिहाज से भी ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपसे पूछा जाएगा, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए MW Numetra मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट मार्क करवाऊँगी। इसी तरह आपको पूरे चैप्टर की डेफिनेशन लिखवाऊँगी।